जी ठीक राधे हूँ। श्याम। जी पहली बताइए। बात आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आपने टाइम निकाला फोन कर। जी बहुत बहुत जी। आभार आपका कि आपने पैसे भेजा है। नहीं वो तो जी बताइए बताइए। बात करने की। हाँ जी सर, पहली बात तो ये है कि काफी चेंज आपकी वीडियोस देख के मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है कि पहले मैं भगवान में बिलीव ही नहीं करती थी। सच में? हाँ जी, पहले नहीं करती थी, मगर मेरे 5 साल से मेरा इतना बिलीव बढ़ गया भगवान पे था। अब आपकी ये वीडियोस देख के तो बिल्कुल ऐसे हो गया है कि चीजें मेरे साथ होने लगी हैं। जैसे आप कहते हैं ना प्रैक्टिकल, आप सोचो भगवान के लिए कि भगवान जी मुझे ये प्यार से मांगो, ऐसे नहीं वीडियो में बोलते हो। तो मेरी लाइफ अब ऐसे होने लगी है। मतलब 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था कि मेरे मत बोलिए हस्बैंड की मत डेथ बोलिए हो गई। मत बोलिए, कोई भी पुरानी बातों को याद मत कीजिए। अभी आपको हाँ। किन चीज़ों पे फोकस करना है, बस उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करिए। हाँ जी। तो वो 5 साल से अब मुझे मतलब ऐसा ट्रस्ट हो गया था। हाँ, ये होता था कि हाँ भगवान जी हैं और वो मेरे साथ हैं वो, मगर कहीं ना कहीं मेरा ऐसा हो जाता था कि मन डोल जाता था। अगर करेक्ट। ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जब से आपकी वीडियोस देखने लगी तब से ये बिलीव हो गया। मेरे बच्चों को, मेरी बेटी आपको इतना देखती है, वो इतना हर आपका वो देखती है वीडियो, जो भी आप आता है तुरंत बताएगी मम्मी देखो आज उन्होंने ये बोला, आपने देखा। हाउ तो स्वीट। मतलब उसका भी इतना ट्रस्ट बढ़ गया इन चीजों में। तो आप जी जैसे बोलते हो ना कि ऐसे आप ट्रस्ट करो कि ये भगवान जी आज हमें ये और वो चीजें हो रही हैं मेरे साथ। तो उसके लिए मैं आपको फोन पे बात करना चाहती थी, थैंक यू बोलना चाहती थी। हाँ वाकई ये बिल्कुल। चीजें होती हैं। तो जी ये मुझे पता ही नहीं था, कभी नहीं पता था इस चीज के बारे में। वही तो जब मेरे जी जीवन में मेरे को पता चला था, ऐसे हुआ था कि मैं एक दिन गणेश जी के मंदिर में था, सिद्धि विनायक। जी जी और जी। वहाँ पे कोई कहानी मैंने दीवार पे देखी थी। अब वो हम्म। कहानी मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने भगवान जी को बोला कि भगवान जी समझाओ ना हाँ कि जी क्या होता है, कैसे होता है। फिर जी। उसके बाद मुझे उस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। उसके बाद वो फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि लोगों के जीवन में सिर्फ सोचने से चीज़ें होती हैं। हमारे जीवन में फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर मैंने अपने लोगों को बोला, बहुत सारे दोस्तों को, पर उनको लगता है क्या ही है, ऐसा थोड़ी होता है हाँ, ऐसे होता है। कि सिर्फ सोचने से कुछ हो जाएगा, सिर्फ बोलने से कुछ हो जाएगा, ऐसे ही लग रहा था। अब मैं कभी कभी बैठ के सोचूं तो मेरे को लगता है कितना सुंदर बना दिया है भगवान जी ने मेरा जीवन, कि मेरे को ये चीज़ें समझ में आ गई। वरना कल मैं गया था बाहर, और थोड़ी देर बाहर की दुनिया में जब हम रहते हैं, दूसरों की बात सुनने लगते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें नहीं होती होंगी। क्योंकि जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह लोगों का एक परसेप्शन होता है, सोच समझ होती है, फिर तुरंत ही कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी। फिर मेरे को लगा हाँ। यही मेरे साथ होता है। हाँ ऐसे तो अब मैं ये शांति में इसीलिए बैठती हूँ और मैं कोई इसीलिए बात। हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हाँ जैसी हम एसोसिएशन रखेंगे, जैसी हम कंपनी रखते हैं, हाँ वैसे जी। हमको लगने लगता है। अभी मैं जब कुछ समय के लिए बैठा था, उन उसमें किसी को ऐसे फोकस नहीं था कि हाँ ऐसा भी होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए संगत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप किसके साथ समय बिताते हैं। अगर आप ऐसे ही समय बिताएंगे कि ये चीज़ें नहीं होती, तो फिर आपको नहीं होती। अगर आप मानते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए होती हैं। मगर सर इसी चीज में क्वेश्चन एक मेरा ये है आपसे, जैसे मैं ऐसे अब सोचने लगी हूँ तो होती हैं, मगर मैं जब भी जैसे अब कई चीजें होती है ना कि आप किसी ऐसे जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जिससे आप दूर नहीं रह सकते, तो वो आपसे, अब जब आप उस जोन में होते हो, आप ऐसी बातें करते हो, वो आपको बिल्कुल पागल समझते हैं कि ये बकवास मेरे सामने मत किया करो, ये सब ऐसी बातें नहीं। तो आप कैसे हैंडल करें उनको? बात किसी को हैंडल करने की नहीं होती, बात आपको अपनी खुशी के बारे में सोचनी होती है। जो भी आप कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। जब आप किसी भी माहौल में रहते हैं और आप बिल्कुल शांत रहते हैं, आप बिल्कुल समझदारी से काम लेते हैं, आप बिल्कुल खुश रहते हैं या बिल्कुल कंपोज्ड रहते हैं, तो लोगों को अपने आप समझ आ जाता है कि समथिंग इज़ डिफरेंट। जैसे मेरे पिताजी गए थे ना, अब अंदर से तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया था, ठीक है, जी जी जी। बट
दिमाग को बिल्कुल इतना पीसफुल रखा कि अब लोग आएंगे, मम्मी को भी संभालना है, उन सारी चीज़ों को भी रखना है। अब अगर मैं ऐसी बातें करने लगूंगा फिर लोग भी वैसी, वो और ज़्यादा 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 दुख में लेकर जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने अपने दिमाग को ऐसा ही रखा कि जो भी आएंगे बस उनके बारे में अच्छा अच्छा ही, और लिटरली वैसे ही आए, क्योंकि जिस तरह मेरे पिताजी भी गए थे वो बिल्कुल स्माइलिंग स्माइलिंग ही था उनका फेस लास्ट मोमेंट तक भी। जो भी उनको देख रहा था वो बस उनकी तारीफ़ कर रहे थे। तो जैसा माइंड सेट रखा था ना, कोई भी आके कुछ भी ऐसा वैसा बोलता है, मैं बोलता हूँ नहीं, ये सारी बातें नहीं करनी है। तो आप जैसे चीज़ों को सुनते हैं, जो चीज़ें आपको असर करने लगती हैं, मैं अपने सारे रिलेटिव्स को, कज़न्स को यही बोलता हूँ कि न्यूज़ देखना ज़्यादा से ज़्यादा बंद ही कर दो। सब कुछ बिल्कुल वो होता है। कज़न्स को अपने बोलता हूँ कि ये जो भी प्रोग्राम्स देखते हो टीवी वीवी में, वो सारी बंद कर देना। अब मैं आता हूँ मैंने उसी इंडस्ट्री में काम किया है, बट बात यही है कि जब आपको पता है कि आप जो फीड कर रहे हो खा के लोग वैसे होते जा रहे हैं, तो आप किसी के जीवन में जहर क्यों घोलना चाहोगे? राइट। वो चीज तो मैंने टेस्ट करी है कि अगर आपने एक वीडियो में बताया था कि आप अगर अच्छा सोचते हो ना कि हाँ ये जैसे मेरे वर्कर हैं, हम उनको कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, थैंक यू है उनको, तो मतलब ऐसा लगता है कि अच्छे ही लोग आने लगते हैं आपके पास। होता है। हाँ जी, जैसे मेरे वर्कर ने काम छोड़ दिया था तो थोड़ा सा टेंशन हुई, ऐसे कैसे हो गया, छोड़ के क्यों चला गया, मैं उसको अब बोलूंगी। फिर हुआ कोई नहीं, भगवान जी क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई हो, वो हमें और भी अच्छा देंगे। अब उससे भी बेटर मुझे मिला जो वही होता है जी। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही होता है। हम बस चिंता में लग जाते हैं, हम चीज़ों से डरने लगते हैं, बट जब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। नहीं वो तो अच्छा है आपकी, जैसे कहता ना कि मेरी लाइफ में ब्लैंक थोड़ी डॉट रखे हुए थे जो क्लियर नहीं हो रहे थे। जब से आपकी वीडियोस देखने लगी हूँ तब से ऐसा लगता सारे डॉट क्लियर हो गए। और मैंने आपकी वीडियो देख के एक राधा रानी से प्रॉमिस, मतलब ऐसे ही रैंडम घर की एक चीज के लिए मैं आपको बताना चाहती किया था। जैसे हमेशा हमारा जैसे नीचे काम रहता है, मतलब फैक्ट्री है वो बनता है हमारा, तो ऐसा था कि काफी वो मीटर, बिजली के इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे थे, बिल काफी ज्यादा आता था। तो आपकी मैंने कहा राधा रानी आज आपकी मेरा बिल देख लेना, ज्यादा नहीं आना चाहिए, ऐसे ही बोला था। तो अब की आपको बता नहीं सकती, इतना कम बिल मेरा कभी नहीं आया बिजली का जितना आपकी कम आया। मैंने कहा राधा रानी आपने सुन लिया, मैंने तो ऐसे ही बोला था राधा रानी आपकी बिल देख लीजिएगा, बड़ा ज्यादा बिल आता मेरा। तो वो इतना कम बिल कभी सर्दियों में, मतलब आज तक मेरा कभी भी इतना कम बिल नहीं आया। मैंने तो इतने प्रेम से बोला था राधा रानी आपकी बिल देख लीजिएगा मेरा बिजली का। तो बच्चे मेरे कह रहे मम्मी आपने तो ऐसे बोला था, एकदम से ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा होता है ऐसे, अगर आप प्यार से बोलो उनसे तो वो करती हैं। सही बात है, सही बात है। बहुत बहुत मैं जब भी आपको बता रही, मुझे बताते थे कुछ, मैं सोचती हूँ कि कोई, मतलब ये होता है ना कि बताऊं किसी को तो वो चीज समझे। जैसे फैमिली में ऐसे रिश्ते हैं जो वो बताओ तो नहीं समझते, अरे ये सब बातें हमारे आगे मत किया करो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुशी होती है उनसे, राधा रानी से जो मांगती हूँ, जो कहती हूँ, ऐसा लगता है अपने आप ही वो चीज हो जाती है। सही बात दिल से। सही बात। आज की ही आपको बात बताऊं, मेरा मन लीची खाने को कर रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरा मन बड़ा है, लीची बड़ी अच्छी लगती। आज अचानक वो मंदिर गया मत्था टेकने के लिए, वहां पंडित ने उनको लीची उसको दी। तो मैंने खाई, इतनी मीठी लीची थी। हमने कहा आप सुन रहे थे क्या? हमने कहा था लीची खाने का मन है तो आ गई। मतलब ऐसे आपकी वीडियो दे देखे ऐसा हो गया है मेरा मन भी, कि मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कि राधा रानी ऐसे ऐसे आप कर दो। वो इतनी खुशी से, इतनी फीलिंग से अगर बोलती हूँ वो चीजें होने लगती हैं। सही बात। तो इस वजह से मैंने कहा कि आपसे बात करके पूछूं कि मतलब आप पे ये इतना देख देख के हमारा बिल्कुल हो गया। मेरी बेटी भी अब यही करती है, वो देखेगी जैसे वीडियो, कि आज ही आपका शायद कौन सा वीडियो आया था वो देखा, उसके लिए पैसे के लिए आपने बोला था कि आप ये मैनिफेस्ट करो, जैसे उसकी सैलरी है, तो कहती मम्मी अब कैसे एकदम से आपकी आ जाती है। मम्मी मैं सोचती हूँ वैसे ही उनकी वीडियो उसी चीज के लिए आती है कि आप बस एक टारगेट रखो कि हमें इतना अचीव करना। जी जी सही बात है। हाँ जी, तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा बस इस पे चलते जाओ आप, तो सब चीजें हो जाएंगी। तो बस यही रहता है जी। तो बहुत मन था कि आपसे बात करूं,
मगर एक आप कह रहे हो ना पीछे की बात मैं नहीं करना चाहती, मगर एक क्वेश्चन है जैसे आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, आपके लिए बहुत ही बुरा उन्होंने किया, तो हम वो उनसे आप छूट भी नहीं सकते, तो हम उनको दूर तो किया है मैंने, मगर क्या ये मेरी गलती है, मैंने उनको दूर किया है? कभी कभी आता है मन में कि ऐसा क्यों, मैंने गलत तो नहीं किया कहीं है? अभी आप सास ससुर की बात कर रहे हैं? हाँ जी। सास ससुर की बात कर रहे हैं? नहीं, सास ससुर तो मेरे है ही नहीं। मेरी जिठानी है। मतलब अब गलत तो क्या, इतना गलत उन्होंने किया है, इतना गलत किया, आज भी वो कर रही। तो मैं देखिए एक बात बोलता हूँ, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि गलती हो गई है, तो आप उन चीज़ों के बारे में और नहीं सोचेंगी। आपके पास जितना समय है उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, है कि नहीं माँ? वैसे ही होता है जीवन में, और उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। जब आपको पता है कि किसी ने आपको तकलीफ दी है और आपको तकलीफ अच्छी नहीं लगती, तो क्यों उस पर फोकस करना है? तो वही होता है कि उनको मैंने, एक होता है ना कि इंसान से हम वो नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, उनसे रख भी नहीं सकते सर। तो मैंने ऐसे बस हाथ छोड़ के उनको साइड किया है कि कभी मिल जाते हैं तो उनसे रिस्पेक्ट है, उनकी पैर छूना वो सब मैं करती हूँ। मगर मेरा मन अब ऐसा हो गया कि मैं उनसे अब ना बातचीत ज्यादा, ना उठना बैठना, ना आना जाना, थोड़ा सा मैंने दूरी इसलिए बनाई क्योंकि मेरी लाइफ में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसलिए अभी देखिए, जिस चीज़ के बारे में आपने ऑलरेडी डिस्टेंस कर लिया है उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते, ऐसा नहीं है। देखिए फूड को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, बट किसी को अगर मूंगफली से एलर्जी है तो उसको रेस्पेक्ट करके खाने की क्या मतलब, कोई सेंस ही नहीं बनता ना। अन्न का आप आदर करो, बट आपको पता है कि कुछ चीज़ें खाने से आप में कुछ वो हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो क्यों खाओगे? नहीं खाओगे, उतनी सीधी बात है। वो तो सर हमने इसीलिए हमें दिक्कत दे रही थी, तो हमें वो चीज अलग कर ली। मगर वो आता है मोमेंट जब फैमिली का कोई ऐसा आ जाता है, मतलब फंक्शन वगैरह। देखिए आप अभी बात कर रही हैं, इस इतने खूबसूरत समय को आप खराब कर रही हैं उन सारी चीज़ों के बारे में सोच के, तो गलती आपकी है। आप इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यही चीज़ें आपके जीवन में आती रहेंगी, क्यों करना है इनके बारे में बात? जबकि उसी समय में आप कुछ और अपने लिए अच्छा सोच सकती हैं, आपकी फैक्ट्री की ग्रोथ के लिए सोच सकती हैं, आपके जीवन में धन के लिए सोच सकती हैं, तो क्यों ही ऐसी चीज़ों को याद करना जो आपको तकलीफ देती हो, जो आपको बुरा महसूस कराती हो? समझे? नहीं वो तो सही है सर, मगर यही चीज मुझसे नहीं हो रही। मतलब तो बात कर लो, क्या करना है आपको, करना क्या है उनके साथ? दुश्मनी निकालनी है? नहीं, दुश्मनी वाली बात नहीं है सर, कि ऐसा होता है ना कि वो पीछा ही नहीं छोड़ते, फैमिली फंक्शन होता है उसमें भी नहीं पीछा छोड़ते। तो आपको मुंह दिया है ना भगवान ने, मुंह किस लिए दिया है भगवान ने? अगली बार आपको बेइज्जत करने की कोशिश करे तो आप बोल दो, जो भी तो मेरे लिए बोल रही है, मैं आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें तेरे साथ हो जाए। मगर ऐसे होता है ना सर, कई इतने लोग नेगेटिव होते हैं कि आप उनसे अगर कहते हैं ना कि वो मैडम देखिए, अभी तो आप ऐसे बात करते रहेंगी, आप वो नेगेटिव कैटेगरी में आ जाएंगी मेरी नज़रों में। जब मैं आपको 4 बार से समझा रहा हूँ फिर भी आपको उसी में जाना है, तो आप वही कैटेगरी की हैं, जो कैटेगरी की आप है वही कैटेगरी के लोग को आप आकर्षित करेंगे। समझे? नहीं समझे? जी आप इन्हीं के बारे में सोचती रहो, वैसे ही आप बन जाओगे। 4 मिनट और मैं बात करता रहूं, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, तो आपकी वाइब्रेशन है, उसमें मैं क्या करूं? समझे आप? जी। मैंने स्टार्ट किया कॉल बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे, अभी आप खिकरते जा रही हैं, मैं चिढ़ के कुछ बोल दूंगा, डांट दूंगा, आपका मन खराब होगा। किया किसने है? आप ही कर रही हैं। तो आज तक जो भी ऐसे लोग आपने अपने जीवन में जमा करके रखे हैं, वो किसकी गलती है? मेरी? हाँ, जरूरत मेरी। आपकी सोच से आप बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहे हैं। मैं क्या करूं? क्या एक बार रोज ही जाती हैं आप दावत में? आपका फंक्शन हॉल है? नहीं, वो तो कभी कभी होता था। नहीं, आपका फंक्शन हॉल है और सारे आपके रिश्तेदार आप ही के फंक्शन हॉल में दावत करते हैं।
हाँ, नहीं नहीं सर। फिर आपको इतनी चिंता क्यों है? साल में एक बार आप कभी उनसे मिलेंगे, उसकी चिंता अभी से क्यों हो रही है? जी कुछ काम ही नहीं है दिमाग को, और क्या करेगा? जी। फालतू की चीजें ही सोचेगा। नहीं होता है चाहिए। क्यों करना है? अच्छा लगता है? अब मैं भी बुरा बन गया। यही नहीं अच्छा लगता। हाँ, अब मैं भी बुरा बन गया, मैं भी अच्छा नहीं लगूंगा। नहीं ऐसी बात नहीं है। वही बात है, बात वैसी ही है। मैं आपको 4 बार समझ रहा हूँ, मत सोचो पर क्या करूँ, मत सोचो क्या करूँ क्या करूँ। करो, सुनो मेरे से भी, सारी दुनिया ऐसी ही लगेगी आपको। जी जब आपको पता है कि वहां पे गंदगी है, आप उसमें जाके नहीं लौटती। जी। अब आप लगा रही हैं तो आपकी इच्छा, ठीक है? नहीं कोशिश करूंगी पूरी। कोशिश करना नहीं होता। जब आपको पता है कि आपका दिमाग उससे खराब हो रहा है, तो आप उन चीज़ों के बारे में क्या ही करेंगी? नहीं जाते वैसी जगहों पे। मैं नहीं जाता ऐसे किसी के भी घर पे जहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो मेरे को बुलाए कुछ भी करे, मैं जाता ही नहीं। क्यों जाऊं? क्यों अपने समय को मैं वो करूं? प्रायोरिटी सेट करना शुरू कीजिए। आपका जीवन आपके लिए है, कोई आके कुछ भी उसमें बोल देगा वो ऐसे वो नहीं है। आपने भी अभी ऐसे ऐसे कुछ बात की, मैंने आपको तुरंत ही वो कर दिया ना, कट किया ना कि ऐसे मत बात करो। ऐसे आपको भी बात करना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं क्यों आपकी बकवास सुनूं? वैसे ही आप उनको बोलना कि क्यों मैं आपकी बकवास सुनूं। अब मैं नहीं सुन रहा ना आपकी बकवास, आपकी अच्छी अच्छी बातें आपने की, मैंने सुन ली। जब आप बकवास करने लगी तो मैंने आपको बोल दिया ना कि बकवास है। आप भी वैसे करो, सीख लिया आपने कुछ। जी। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने धन भेजा उसके लिए। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जी सर। जय जगन्नाथ। जय। हेलो हेलो। इस जोन में से निकलो, आवाज़ को बदलो, बिल्कुल खुश हो जाओ। मैं खुश हूँ, धन्यवाद भगवान। अब जो मैंने बोला इसी के बारे में सोचते मत रहना, उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करो जिससे आपको खुशी मिले। जी जी सर। 1 सेकंड लगता है। पान के बारे में सोचिए। पान, मीठा पान खाती हैं? खाती हूँ सर। कैसा होता है उसका टेस्ट? बहुत अच्छा। पसंद आता है? बहुत अच्छा लगता है। कितने सेकंड लगे वो सोच से मीठे पान को सोचने? उसी तरह उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कीजिए जो आपको एक्साइट करती हैं। आपकी बिजनेस को, आपकी फैक्ट्री को, ऐसे करोड़ों रुपए के टर्नओवर के बारे में सोचिए। वो सारी चीज़ें सोचिए, समय अपना बेकार मत कीजिए, ठीक है? सर। हरे कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे श्याम। श्री कृष्णा अर्पण। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी के जीवन में होते हैं, बट उन्हीं चीज़ों के बारे में आप सोच सोच के कितना अपना दिमाग ख़राब करेंगे। एक बार आपको बोलना है कि देखो ये सारी बेकार की बातें मेरे से मत करो। अगर आपसे बड़े हैं तो इज्जत से बात करना कि देखिए, अगर आपको हंसी खुशी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है तो हम बात करेंगे, नहीं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। यू कैन नॉट इन्वेस्ट, afford or waste your time on any such things, not good for your mental health। समझ गए? बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं। आपका आशीष राज बिटकीकर, आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी।